हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मंजेश प्रजापति आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स के बारे में, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी, जिसमें हम डेप्रिसिएशन के बारे में समझेंगे। दोस्तों, आज मैंने डेप्रिसिएशन का दूसरा मेथड लिया हुआ है, जिसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो उसका एक सम मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, चलिए उसे समझाइए। दोस्तों, हमारा सब कुछ इस प्रकार का है। जय लिमिटेड हैड परचेज्ड अ मशीन ऑन 1st April 2013 for ₹54,000. Installation expense for this machine was ₹6,000. Company provides depreciation every year at 10% under reducing balance method. This machine was sold at 10% loss on book value on 31st March 2015. Prepare machine account. चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो जय लिमिटेड ने एक मशीन खरीदा हुआ है। कौन सी डेट को? तो 1st April 2013 को। ठीक, कितने रुपीस में लिया? तो 54,000 में। चलिए, उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंस दिया गया है, कितना लगा? 6,000 रुपीस। कंपनी हर साल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रही है? 10%। किस मेथड में? अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दोस्तों, अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है उसे पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए एक मशीन हमने लेते हैं यहाँ पे 1 लाख का, यानी कि 1 लाख का। ठीक, उसका फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से, कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से 10,000 होगा, तो उसका बैलेंस कितना होगा? 90,000। नेक्स्ट ईयर यानी कि दूसरे साल फिर से 10% होगा, तो इसका कितना हो जाएगा? 90,000 का 10% के हिसाब से 9,000, तो ये कितना बैलेंस रहेगा? 81,000। दोस्तों, पहले साल कितना रहा? 10,000। दूसरे साल कितना हो गया? 9,000। तीसरे साल भी देखते हैं, 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 8,100। आपका कितना आंसर हो जाएगा? 72,900। ठीक, तो पहले साल 10,000, दूसरे साल 9,000, तीसरे साल 8,100। तो क्या हुआ? हर साल देखिए घटते जा रहा है, यानी कि कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा? उसे क्या बोला जाएगा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक, चलिए This machine was sold at 10% loss. कितना लॉस लगा है? 10%। ठीक, चलिए, और इस मशीन को कौन सी डेट को बेचा जा रहा है? 31st March 2015 को। चलिए, अब इसका किस हिसाब से कैलकुलेशन होगा उसे समझा जाए। चलिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे 54,000 दिया गया है और उसके साथ 6,000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंस का होगा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस पहले। तो कॉस्ट प्राइस आपका क्या होगा? 54,000 रुपीज में मशीन आपने लिया और उसको सेट करने का, यानी कि उसको लगाने का खर्चा कितना हुआ? 6,000। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 60,000 रुपीज। ठीक, चलिए समझा जाए। 1st April 2013 को अब आपका हिसाब कितना रहेगा? 60,000। ठीक, उसमें डेप्रिसिएशन हमें लगाना है अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। ठीक, और इस मशीन को कौन सी डेट को बेचा जा रहा है? तो 31st March 2015 को। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो 1st April 2013 से 31st March 2015 तक कितना समय होता है? चलिए देखते हैं। 1st April 2013 से एक साल कितना हो जाएगा? 31st March 2014। फिर 1st April 2014 से हो जाएगा 31st March 2015, यानी कि टोटल कितना समय लगेगा? 2 साल। ठीक, तो चलिए 2 साल का हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना होगा।
फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लेते हैं। डेप्रिसिएशन कौन से डेट का होगा? 31 मार्च 2014 का। कितने परसेंट के हिसाब से? कितने परसेंट के हिसाब से? 10। तो 10% के हिसाब से आपका कितना आ जाएगा? 6000। ठीक, चलिए 6000 में से 6 चला जाएगा तो कितना होगा? 54,000। ठीक, ये 10% के हिसाब से होगा। उसके बाद से फिर से डेप्रिसिएशन हमें कट करना होगा। क्यों? तो 2 साल का टाइमलाइन है, इसीलिए फिर से यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2015। कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। और 54,000 का 10% कितना होगा? 5,400। कैसे? तो लास्ट में जो एक नंबर होता है उसे हमें काट देना होता है, तो कितना मिलेगा? 5400 हो गया। चलिए अब इस नंबर को इसमें से लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48,600। ठीक, चलिए अब इतना हमारे पास अब मशीन का बैलेंस बचा हुआ है। इस मशीन को इन्होंने कितने में सोल्ड किया? 10% लॉस के साथ सोल्ड किया। ठीक, चलिए तो लॉस के साथ सोल्ड किया है तो लॉस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो लॉस कितना परसेंट? 10% हो गया। अब इसका 10% लॉस कितना होगा? मैंने अभी बताया, एक जीरो को हमें ढक देना है। ठीक, तो कितना होगा? 4860 यानी कि 4860। चलिए अभी इसे लेस किया जाए। 0 4 7 3 एंड 4। ये जो वैल्यू है ये हमारा क्या होगा? सेल अमाउंट। क्या होगा? सेल अमाउंट होगा। ठीक, चलिए अब मशीन अकाउंट बनाते हैं। मशीन अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा डेबिट, यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट। यहाँ पे हो जाएगा डेट, फिर पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, फिर से हो जाएगा डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो, उसके बाद अमाउंट। ठीक, चलिए समझा जाए। सबसे पहले यहाँ पर 1 अप्रैल 2013 मशीन को खरीदा गया है, परचेस किया गया है, तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। कितने में लिया गया? तो 54,000। ठीक, फिर उसी डेट को कितना हमारा इंस्टॉलेशन खर्चा आया? 6,000। तो उसे हम कैसे लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। कितना? 6,000। कंप्लीट। चलिए अब इधर की बारी 31 मार्च 2014 60,000 आ गया टोटल, जिसमें हमारा 54,000 था और 6,000 था। ठीक, अब 6,000 के बाद 31 मार्च 2014 क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना होगा? 6,000। सब यहीं से हो जाएगा। हो गया। चलिए उसके बाद 31 मार्च 2015 है, लेकिन यहाँ पर तो हमारा 31 मार्च 14 का हिसाब पूरा होता है, तो इसे हम क्लोज कर लेंगे। ठीक है, क्लोज कर लिया जाए। यहाँ पर हो जाएगा 60,000, यहाँ पर हो जाएगा 60,000। चलिए 60 में से 6 गया तो कितना आया? 54।
इसे क्या बोला जाएगा 31 मार्च 2014 बाय बैलेंस C/D यानी कि कैरिड डाउन। चलिए अब इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में हम लिख लेते हैं, यानी कि 1 अप्रैल कौन सी डेट 14, ठीक। लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस B/D यानी कि ब्रॉट डाउन कितना 54,000 हो गया। चलिए सामने अब किसकी बारी अब आएगी फिर से, ये तो हमारा हो गया। अब 31 मार्च 2015 का डेप्रिसिएशन लिखेंगे यहाँ पर 31 मार्च 2015 तो लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 5400 यानी कि 5400 हो गया। चलिए उसके बाद क्या है लॉस है, ठीक, कितने का 4860 का। चलिए लिखा जाए, अगर प्रॉफिट रहता तो यहाँ पर लिखते डेबिट साइड, लेकिन लॉस है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। डेट कौन सी तो लास्ट वाली 31 मार्च 2015 लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस, लॉस हुआ ना इसीलिए कितने का 4860, ठीक। चलिए अब सेल अमाउंट कितना है 43,740, इसे भी लिख लेंगे। सेलिंग अमाउंट जो होती है वो बैंक के द्वारा आएगी तो क्या लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 43,740। चलिए अब अकाउंट क्लोज कर लिया जाए। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 54 और इन तीनों नंबरों का टोटल भी कितना हो जाएगा 54, ठीक। दोस्तों कुछ इस तरह से हम डेप्रिसिएशन में अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में इस सम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।